Okay, so let me ask you the question. How many of you know what is morph mean? morph का क्या मतलब होता है? किसी दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाना। ये कौन बोला है? लीना, आप मैं कुछ बोल रही हो? अगर बोल रही हो तो हमें आवाज नहीं आ रही आपकी। अगर अगर किसी आप किसी और से बोल रही हो तो फिर ठीक है। हाँ जी। जी। प्लीज आप अगर अपनी ऑडियो ऑन कर सकते हैं तो ऑन कर रखे रखें, ताकि आपसे बातचीत हो सके। ठीक है। प्लीज अगर आपके तरफ शोर नहीं है तो अपनी ऑडियो ऑन रखा करें। जी। मोर का क्या मतलब होता है? किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म होना। कौन बोल रहा है? सर गौहर। गोहर बोल रहे हाँ। मॉर्फ का मतलब आमतौर पे ये होता है कि एक चीज का दूसरी चीज में शक्ल इख्तियार कर लेना। जैसे आई डोंट नो, आपने कभी देखा हो, ये तितली होती है, वो बड़ी अपनी मॉर्फ को चेंज करती है ना। पहले वो कुछ वो ना, हमने बचपन में पढ़ा था, अंडा, लार्वा, पीपा, तितली। इस तरह का कोई नाम था। तो वो, आई मीन, वो डिफरेंट मॉर्फ इख्तियार करती है। ठीक है, कि उसी से बेसिकली ये इंस्पायर है। और यही चीज कंप्यूटर साइंस ने बड़े खूबसूरती से अडॉप्ट किया। ठीक है, और आज आपको हम उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, एंड यू विल बी अमेज्ड द पावर विद द पावर ऑफ इट। ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, मैं ना इसकी वेटिंग इनेबल कर रहा हूँ। किधर है? ये वेटिंग इसकी इनेबल नहीं है। व्हाई द वेटिंग इज नॉट इनेबल्ड? अली। उसे मैं देखता हूँ, मैं कर देता हूँ। वेटिंग इनेबल होनी चाहिए ताकि ना कोई और कोई आए तो हमें पता हो। ठीक है। चलो। ऑल राइट जी। और ना, मैं अपना नाम भी चेंज कर देता हूँ। चैलेंज, मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ, जो पिछली क्लास में शायद आपने की भी है, पिछली लैब में आपने की भी है। अच्छा, वो क्या है? वो ये है कि ये हमारे सामने एनिमल की क्लास है। ठीक है। उसके अंदर क्या है? इसके अंदर नाम पड़ा हुआ है, और यहाँ पे बेसिकली ये स्ट्रिंग अंडरस्कोर व्यू पास होता है, और ये हमने इस नेम को नेम असाइन कर दिया। ठीक है। इसके अंदर अच्छा, ये दो जो लाइनें लिखी हैं इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? व्हाट डज द व्हाट डज द मीनिंग ऑफ दीज टू स्टेटमेंट मीन्स? इन दो लाइनों का क्या मतलब होगा आपके ख्याल में? सर पहला कॉपी कंस्ट्रक्टर है। पहला कॉपी सेक्टर है, और उसको हमने इज इक्वल टू डिलीट लिख दिया है। दूसरा क्या है? ऑपरेटर इक्वल। ऑपरेटर इक्वल टू है, उसका क्या मतलब होता है? उसको सर भी पिछली इक्वल टू डिलीट लिख दिया है। आपके ख्याल में ऐसा क्या मतलब होगा? इसका क्या मतलब होगा? अच्छा, जब भी ये, अगर जी, जी हंसला। अगर पहले से बना है तो डिलीट हो जाए। हाँ जी, जो बना होता है आपको पता है ना, आपकी जितनी भी क्लासेस होती हैं उनके अंदर कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट बनी होती हैं, आप ना भी बनाए तो बनी होती हैं, जिसमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। और क्या होता है? ये आपका एग्जाम का सवाल है, मैं आपको पहले बता दूं। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो बन जाएगा खुद ब खुद। अगर कोई भी आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ऑपरेटर अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ, अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ओके। भी खुद ही कॉल हो जाता है। डिस्ट्रक्टर भी खुद ब खुद कॉल तो होता ही ऑटोमेटिकली है, लेकिन अगर आप नहीं बनाते तो वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। बन जाता है जब हम प्रोग्राम एग्जिट करते हैं तो खुद ही एग्जीक्यूट हो जाता नहीं 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 नहीं, तला तुम ये तुम अजीब बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट होता है हर क्लास के अंदर। है। यस सर, ठीक है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो वो, ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। इसी तरह अगर आप कंस्ट्रक्टर कोई भी ना बनाए तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाएगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसे आप कोई क्लास बनाए उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर भी ना बनाए, आप उसका कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको बनाने देगा। क्यों बनाने देगा? क्योंकि उसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर ने खुद ऐड कर दिया है। मेक सेंस कासिम? यार आपकी आवाज ही नहीं आ रही, अजीब लोग हैं आप लोग यार।
किसी एक ने ऑडियो नहीं ऑन, इसका मतलब है सारे शोर वाली जगह पे बैठे हुए हैं, यस सर, आ रही सारे है शोर आवाज वाली जगह आप। पे। यार आप अपनी ऑडियो ऑन रखें ताकि मैं आपसे बातचीत कर सकूं, अगर अनलेस कि आप शोर की जगह पर हैं। आपको ये बात समझ में नहीं आती? यार सर मैं आपको हॉस्टल जब आया हूँ, इधर जब इस शोर है। तरह की इंस्ट्रक्शन बनाई जाए ना, जब आपको इंस्ट्रक्शन दी जाए तो आप काइंडली उसको मान लिया करें। आपको मैंने कहा है कि आप अपनी क्लास के अंदर जब पहुंची हो, अगर नहीं हो सकता तो फिर ठीक है, और आप अपनी ऑडियो ऑन रखें ताकि आपसे मुसलसल बात हो सके। ओके सर। ये नहीं कि आप ऑन करके आप मेरे से बात करेंगे, ठीक है? फिर किसी ने ऑन नहीं किया, यार यस अजीब सर। लोग हैं आप। सर तो शोर मेरी बहुत ऑन। है पीछे। ठीक है, जिसकी तरफ शोर है वो बंद रखे, बाकी लोग प्लीज ऑन रखें। मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज ऑन रखें। मेरी ऑन है सर। गुड। मूसा तुम भी शोर वाली जगह पर हो, चलो ऑन कर दी, शुक्र, बड़ी मेहरबानी। यार प्लीज कर दें ऑन, यार बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की। अच्छा, मैं अब क्या बात कर रहा था, हाँ जी, कुछ चीजें होती हैं जो ऑटोमेटिकली बनती हैं। उनमें कौन कौन सी चीजें थी अभी मैं बता रहा था आपको मैं। ये वन नोट भी, इंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर सर, एक डिफॉल्ट जो वन होते हैं। नोट हो गया। एक मिनट, ओहो, इसको मुझे वहां लेके जाना पड़ेगा। अ, अ, इसको मुझे अपने उस पर लेके जाना है, इधर। ऑलराइट, और इधर से हम ऊप था, ये कहां से आ गया? चलो ऐसे ये कर लेते हैं। ठीक है, सो जी बताएं मुझे कौन कौन से नाम थे। एक कंस्ट्रक्टर था, और सर डिस्ट्रक्टर सर। कंस्ट्रक्टर, एक तो होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बन जाता है, और बताएं। सर और डिस्ट्रक्टर आपने बताया नहीं, अभी। एक आपका कॉपी कॉपी कंस्ट्रक्टर भी, कंस्ट्रक्टर। कॉपी कॉपी कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर भी आपका ऑटोमेटिकली बन जाता है। और बताएं, एक आपका डिस्ट्रक्टर, डॉक्टर सर। अगर आप बनाएंगे तो बनेगा, नहीं बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट बन जाए वाला कॉल हो जाएगा। सर ठीक है, वो अनलेस अनलेस ये कि हीप मेमोरी की बनी हो, ये भी तो कंडीशन। जी जी, हीप मेमोरी बनी हुई हो ना बनी हो, बाय डिफॉल्ट बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर आप उसको दोबारा बना देंगे तो वो पुराने वाले की जगह ये वाला रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा सर, ये एक बात समझ क्वेश्चन आए? है। सर से मेमोरी लीक नहीं होगी? जस्ट जी। सर, सर जस्ट फॉर मेमोरी लीकेज नहीं कंफर्मेशन। है? यार एक जना बोले, हाँ बताएं। सर वो अगर हीप वाला बना हुआ है, यानी कि हीप मेमोरी है, तब तो हमें यानी कि बनाना चाहिए ना, क्योंकि मेमोरी लीक बिल्कुल हो बनाना सकती चाहिए, है। बिल्कुल बनाना चाहिए। क्योंकि वो तो ठीक है, ऑब्वियसली उसे कवर नहीं करेगा डिलीट वगैरह बिल्कुल को। सही बात। ठीक है, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या लिखा होता है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह डिस्ट्रक्टर के साथ एक और भी बड़ी जबरदस्त चीज होती है, वो होती है ऑपरेटर इक्वल टू। ऑपरेटर इक्वल टू अगर आप ना बनाएं तो वो ऑटोमेटिकली एक ऑपरेटर इक्वल टू बना हुआ होता है। ये बात समझ में आ गई? और ऑपरेटर इक्वल टू बाय डिफॉल्ट शैलो कॉपी करता है। ये आपको बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अगर उसके अंदर डायनामिक मेमोरी एलोकेट हुई हुई है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्या करें, ऑपरेटर इक्वल ऑपरेटर बनाए। ओवरलोड करें। ऑपरेटर इक्वल टू अपना बनाएं। और यूजुअली अगर आप ऑपरेटर इक्वल टू बनाते हैं तो इसी तरह आपको कॉपी कलेक्टर भी बनाना पड़ता है। डज मेक सेंस? ठीक है, यस सर। लेकिन अगर आप चाहें तो ये दो लाइनें लिख के जो डिफॉल्ट बनता है उसको डिलीट कर सकते हैं। ये बात समझ आई? यस सर। यानी अगर आप ये दो लाइनें लिख देंगे तो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, मैं आपको पहले बता दूं। क्या इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी? ये हो जाएगी कि अगर आप इस एनिमल क्लास का फॉर एग्जाम्पल एक A1 बनाते हैं और आप एक A2 बनाया आपने और उसको आपने इक्वल टू जाके A1 असाइन कर दिया, इस लाइन पे अब एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? हाँ चला, सर क्योंकि अब है ही नहीं कंस्ट्रक्ट ये अब इक्वल इस टू। तरह ऑपरेटर इक्वल टू एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात समझ में आ गई? सिमिलरली अगर आप यहां पे एनिमल टाइप का एक A3 बनाते हैं
और इसको A1 असाइन करते हैं जाके, अगेन इस लाइन पे एरर आएगा। क्यों एरर आएगा बताएं मुझे? क्योंकि क्या आपने ऑपरेटर डिलीट कर इक्वल, दिया हुआ है, ऑपरेटर इक्वल क्योंकि डिफॉल्ट ऑपरेटर कॉपी और इक्वल, कंस्ट्रक्टर कॉपी डिलीट कर कंस्ट्रक्टर। दिया। कॉपी कंस्ट्रक्टर भी आप डिलीट कर चुके हुए हैं। ये बात समझ? सो इन इन ए वे अगर ये दो लाइनें आप लिख दें तो उससे क्या हो जाता है? डिफॉल्ट डिलीट हो जाता डिफॉल्ट डिलीट हो जाता है। आई डोंट नो आपने से कितने लोगों ने ट्राई किया है कि अगर आप इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, यस आपने अभी फ्रेंड फंक्शन बनाए होंगे ना, ऑपरेटर लेस देन वाले, है। यस जी यस सर। सर। उसमें अगर आप M% लगाना भूल जाएं तो वो कंपाइलर कंपाइल टाइम पे एरर देता है। तो अगर क्या कहता एम्परसेंड है? नहीं लगाएंगे तो हर बारी नई फाइल खोलेगा, दोबारा फाइल बिल्कुल खोलेगा नहीं, जाके। वो आपको अलाउ ही नहीं करता। क्यों अलाउ नहीं करता? क्योंकि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को बाय कॉपी भेजना चाहते हैं तो उसका कॉपी कैरेक्टर होना चाहिए, है ना? और इस स्ट्रीम की क्लास के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर डिलीट हुआ है। ये बात समझ में आई? और डिलीट होने का मतलब क्या है? क्या मतलब कि इसका? आप उसे यूज नहीं कर सकते तो खुद ना बनाए। आप कभी भी इस स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बाय कॉपी नहीं भेज सकते। डज इट मेक सेंस? यस सर। यस सर, यस। आई होप एवरी, इन दो लाइनों का क्या मतलब होता है? ठीक है, सो फार सो गुड। एनी क्वेश्चन? जी नो सर, सर। और यस आप सर। बता रहे थे कि ऑब्वियसली आपने कहा पेपर में सवाल आएगा तो वी आर कंसर्न कि सर और कौन सी डिफॉल्ट चीज बनी होती है? एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, ये डिस्ट्रक्टर हो आपके गया, सामने मैंने सारे एनीथिंग बता दिए। एल्स? कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड इज इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है सर। ठीक है, ये सारे होते हैं। ठीक। ओके, और आप चाहें तो इन्हें रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। इस इंप्लीमेंटेशन को भी खत्म भी किया जा सकता है। कैसे? अभी आपके सामने लिखा हुआ है। सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी अवेलेबल होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी अवेलेबल होता है। ठीक है, उसको भी कभी साथ कभी वो। जाके अगर आप इक्वल टू डिलीट लिख देंगे तो डिलीट हो जाएगा वो। सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर हम ना बनाए तो एरर आते हैं। हाँ, मेरा ख्याल में रहेगा। देखिएगा, अगर आपने एक खुद एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है और आप कहते हैं यार कि, तो वो बेसिकली इसको वो ओवरराइड कर देता है। फिर आपके लिए मजबूरी बन जाती है कि आपको दूसरा बनाना लाजमी है। जी ठीक है, सर तो फिर एरर क्यों आता है अगर वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना हुआ है तो? अगर हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है तो नहीं, अगर ऑलरेडी एक डिफॉल्ट पड़ा हुआ है तो फिर हमारा एरर क्यों आता है कि अगर अ, हम उसको कॉल करते हैं और हमने हमने अपना नहीं बनाया हुआ तब? दोबारा बताओ क्या बोला मैं आपने? कह रही हूँ कि जिस या तरह अभी हंसला ने कहा था ना कि अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने नहीं बनाया हुआ, जो उनका ऑलरेडी बना हुआ है वो पड़ा है, तो अगर हाँ, हम तो वो उसको। बेसिकली कंपाइलर बैकग्राउंड में करता क्या है कि अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर बना दिया ना, तो फिर वो कहता है अच्छा अगर आपने बना दिया तो फिर आप इसी से बनाए। बट हमने नहीं बनाया, अगर हमने नहीं बनाया और हमने उसको अगर कॉल किया आपने तो एरर शो अगर करता आपने है। कोई भी कंस्ट्रक्टर बना दिया है तो फिर आपका डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद वो हो जाता है, क्या कहते हैं, डोरमेंट हो जाता है। ठीक है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब एक बड़ी जबरदस्त चीज देखें जो आई डोंट नो आपने पिछली लैब में ऑब्जर्व की है या नहीं की, पर वो बेटा ये है कि अच्छा, इस क्लास के अंदर ना दो देखें, दो फंक्शन बने हुए हैं, एक है गेट नेम और एक है स्पीक। ओके, गेट नेम कुछ भी नहीं करता, अपना नाम डिस्प्ले कर देता, जो भी ये यहाँ पर इसने नाम लिखा होता है। ओके, और स्पीक क्या करता है? स्पीक बेसिकली ये रिटर्न कर देता है क्या? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। किसी को इतराज तो नहीं? नो ओके, सर। नो सर। आई होप एवरीबडी अग्री कि एनिमल लेवल पे स्पीक को डिफाइन नहीं किया जा सकता, है ना? यस नहीं जैसे जी। फॉर एग्जांपल बिल्ली है वो मियाऊ करती है, अगर डॉग है तो वूफ वूफ करता है ना? ओके, इसी तरह गाय होगी तो वो गाँव, आई डोंट नो क्या कहेगी। ठीक है, कोई भी लाल बोल सकती है, बट खैर जो भी है, लेकिन एनिमल लेवल पे आप इस स्पीक को डिफाइन नहीं कर सकते। डू यू अग्री? यस सर। यस। ठीक है, ऑल राइट। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है ताकि हमने हमने इसको डिफाइन नहीं किया। ठीक है, जैसे आपको याद होगा आपने जब शेप की हायरार्की बनाई होगी जो आपकी लैब थी, उसके अंदर आपके पास क्या नहीं था? आपके पास ड्रॉ को आप डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसी है? यस। जो यस सर। इवन 2D अरे लेवल पे भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको ड्रॉ को चाहे तो निचले लेवल पर डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी है? यस सर। ऑल यस राइट। सर।
नाउ लेट Yes. मी टॉक अबाउट समथिंग रिमार्केबल। इनहेरिटेंस की ना एक बहुत बड़ी पावर है। ओके, अब देखें, एक तो पावर आपको पता है, वो ये कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पर ये कैट क्लास बनाता हूं और उसको एनिमल से इनहेरिट कर देता हूं, और यहां पर कॉलन लगा के उसका कंस्ट्रक्टर कॉल भी कर देता हूं जो कि इसको कॉल कर देगा। ऐसे ही है, सही है? यानी सर यहां से कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा ये वाला। डू यू अग्री? ठीक है। सर और स्पीक को हमने रीडिफाइन कर दिया, जैसे कैट है वो म्यू करती है। ठीक है। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? नो। नो सर। ठीक है। यानी स्पीक को हमने रीडिफाइन किया है, हमने कहा जो इसकी स्पीक है ना वो ये है। ओके। इस तरह डॉग है, डॉग की भी स्पीक को हमने रीडिफाइन किया वोफ के साथ। ओके, डज इट मेक सेंस? ऑल राइट, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग रिमार्केबल, एंड दैट रिमार्केबल थिंग इज इनहेरिटेंस की एक बहुत बड़ी पावर है। ओके, और वो पावर क्या है मैं आपको बताता हूं। और वो पावर बेटा ये है, वो पावर ये है कि आप चाहें तो पुराने वक्तों में आप ये करते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैंने कैट की क्लास की अरे बनाई है, तो ये देखें कैट की क्लास का एक फ्रेड बना, मिस्टी बना, जीकी बना। ठीक है, ये सारी कैट्स हैं, ये 3 कैट्स हैं। और एक गार्बो क्लास है, गार्बो डॉग है, उसका गार्बो बना है, पूकी बना है और ट्रफल बना है। ये 3 मैंने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है, डॉग के। अच्छा, अब मेरी बात सुने बड़ी गौर से। इनहेरिटेंस की एक बहुत बड़ी पावर है, और वो ये है कि अगर आप एक क्लास हायरार्की को देखें, अगर आप एक क्लास हायरार्की को देखें, ये मेरी कोई बेस क्लास है, और इस बेस क्लास से ये इतनी सारी क्लासें ना इनहेरिट हुई हुई हैं। ओके, ये हमारी बेस क्लास है बी, और ये मेरी ड्राइव क्लास है, इसको मैं D1 D2 D3 कह देता हूं और D4 कह देता हूं। ओके, सो द ब्यूटीफुल थिंग इज कि अगर आप चाहें तो बेस क्लास का एक पॉइंटर बना सकते हैं जिसको आप न्यू D1 की तरफ पॉइंट करा सकते हैं। ओके, यानी आप चाहें तो बेस क्लास के पॉइंटर को ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करवा सकते हैं। ओके, यस एंड दिस मेक्स सेंस। व्हाई दिस मेक्स सेंस? बिकॉज आई कैन सेफली से कि every D1 is B. Can I say that? यस Yes. Yes. Can I say कि every cat is an animal? यस यस सर। Every dog is also an animal? Every Yes. cow Yes. is also an animal? यस Yes. ये बात सुनाई? But can I do the other way around? नहीं. नो नो सर। No, नो I सर। cannot do that. So एक बात याद रखें, ये बिल्कुल अलाउ है, बट ये अलाउ नहीं है क्या? मैं रेड से लिखता हूं जानबूझ के ताकि आपको याद रहे कि अगर मैं कोई भी ड्राइव ऑब्जेक्ट लूं, पॉइंटर लूं, ठीक है, कोई भी ड्राइव क्लास लूं, उसका मैंने छोटा डी ले लिया और मैंने कहा कि इसको किसी बी की तरफ पॉइंट कर दो। बी क्या है? बी मेरी बेस क्लास का पॉइंटर है। दिस विल जनरेट एन इशू। दिस इज नॉट अलाउड। व्हाई दिस इज नॉट अलाउड? बिकॉज आई कैन नॉट से कि एवरी बेस क्लास इज सम स्पेशल क्लास। ये बात समझ में आई? क्या मैं कह सकता हूं हर एनिमल ही कैट? नो नहीं सर। नो। क्या मैं कह सकता हूं हर एनिमल ही डॉग है? दैट्स नहीं नॉट अलाउड। नो। दैट्स नॉट अलाउड। सो इसीलिए ये असाइनमेंट अलाउ नहीं होती। कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ही आपको कहेगा भाई ये क्या कर रहे हो तुम, ये तो अलाउ ही नहीं है। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? मोहम्मद अली, यस Yes. यस सर। Yes. मोहम्मद अली, आपकी आवाज नहीं आ रही।
यार आप लोग टेस्ट कर लिया करें यार, अपनी आपकी आवाज वगैरह जो है वो आ भी रही है या नहीं आ रही। ज्वाइन करते के साथ ही ना आपका ये जो जो ऑडियो होता है उसके ऊपर टेस्ट होता है, टेस्ट, टेस्ट स्पीकर एंड माइक्रोफोन, वो आप टेस्ट कर लिया करें। ठीक सर है। आपको बात आ रही है? यस आ रही है अली, थैंक यू सो ओके। मच। ठीक है। सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड के मैंने यहाँ पे क्या बात समझाई है। ठीक है। जी सर। यस सर। तो अब मैं आपको जो अगली बात बताने लगा हूं वो बड़ी कमाल है। वो ये है कि इमेजिन करें कि आपके पास बेस क्लास की पॉइंटर्स की एक मैं अरे बना लेता हूं, और यहां पर मैं पहला इंस्टेंस बनाता हूं, लेट्स से न्यू D1, दूसरा इंस्टेंस बनाता हूं न्यू D2, और इस तरह मैं पूरी की पूरी एक अरे बना लेता हूं। मुझे बताएं लीना, क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा? ये नहीं लाइन चलेगा। चलेगी या नहीं चलेगी? चल जाएगा। चल नहीं जाएगा। चलेगी। चल जाएगी। किसने कहा नहीं सर चलेगी? ने वर्चुअल नहीं किया ना अभी, इसे कोई वॉइड डब्ल्यू वर्चुअल नहीं नहीं किया किया, था। नहीं नहीं नहीं, कोई वर्चुअल नहीं किया, ये चल जाएगी, ये सब कुछ नहीं होगा, ये चल जाएगी। दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। वर्चुअल बात की बात है, वो बाद में बात करेंगे उसके। दिस विल वर्क, दिस हैज नो इशू, दिस विल वर्क परफेक्टली राइट। सो इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको याद है हमने जब क्लासें बनाई थी तो हमने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। वो खूबसूरत बात ये थी कि हम चाहते हैं कि डेटा अलग अलग हो जाए, है ना? हर यस। हर डेटा का, वो तमाम डेटा जो कि डॉग से रिलेटेड है वो अलग हो जाए, कैट से रिलेटेड अलग हो जाए, इंसान से रिलेटेड अलग हो जाए। हमने चीजों को अलग अलग किया। ओके। और उनके साथ एसोसिएटेड बिहेवियर हमने उस क्लास के साथ अटैच कर दिया। ऐसी है कि वो जी सर। तमाम काम जो कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन से रिलेटेड है, वो सारा का सारा उस ह्यूमन क्लास में आ जाना चाहिए। वो तमाम काम जो स्टूडेंट से रिलेटेड है, वो सारा स्टूडेंट क्लास में आ जाना चाहिए। वो तमाम काम जो टीचर से रिलेटेड है, वो सारा का सारा टीचर में आ जाना चाहिए। ये बात समझना? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? यस। ओके। यस सर। अब एक और बहुत खूबसूरत चीज होती है, वो ये होती है कि जब ये बेसिकली प्रोग्रामिंग वाले सारे ये बना रहे थे तो उन्होंने कहा यार हमने डेटा को बहुत ज्यादा ही अलग अलग कर दिया। देयर शुड बी ए वे टू इंटीग्रेट देम एज वेल। अच्छा, इंटीग्रेट देने की क्या वजह हो सकती है? कि इमेजिन करें कि मेरे पास एक मैंने एक मेरे पास D1 क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे, D2 क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे, D3 क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे, D4 क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे, या मैं कहता हूं DI क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स। अब मुझे, और D1 के लेट से 5 हैं, D2 के लेट से 10 हैं, D3 के लेट से 25 हैं, और DI के लेट से K हैं, आई डोंट केयर के कितने हैं। ठीक है। अब इमेजिन करें कि ये पूरी क्लास हायरार्की के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो निचले लेवल के हमने बनाए हैं। ओके। अब अगर मुझे इन सारों को होल्ड करना है तो मुझे D1 की क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अरे बनानी पड़ेगी, D2 क्लास के लिए अलग अरे बनानी पड़ेगी, D3 के लिए अलग बनानी पड़ेगी, और हर एक ड्राइव क्लास के लिए अलग अलग अरेज बनानी पड़ेंगी। डू यू अग्री विद दिस? यस। सो इमेजिन करें कि आप एक गेम बना रहे हैं, फाइटिंग गेम, काउंटर स्ट्राइक फॉर एग्जांपल। अब उसमें गन्स हैं, उसमें शॉर्ट गन्स हैं, उसमें मशीन गन्स हैं, उसमें कोई हजारों तरह की के औजार वो पड़े हुए हैं, डिफरेंट तरह के ऐप जो हैं बेसिकली फाइटिंग, क्या कहना चाहिए, वेपन्स। वेपन्स। वेपन्स है, वेपनरी है। अब मुझे हर वेपन के लिए अलग अलग अरेज बनानी पड़ेगी। डू यू अग्री विद दिस? यस सर। ठीक है ना? यस सर। अब मसला ये है कि ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू समहाउ होल्ड कि मैं सारे वेपन्स को एक ही इन्वेंटरी में रख सकूं। ओके। तो देयर शुड बी होल्डिंग क्राइटेरिया जो सारों को होल्ड कर सके, रख सके।
ये समझ में आई बात? यस सर। एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मैं क्या करने जा रहा हूं? जी एंड सर। द नेचुरल सॉल्यूशन इज इनहेरिटेंस, कि आप बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू क्या कर सकते हैं? ड्राइव क्लास के तमाम चीजों को होल्ड कर सकते हैं। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। ओके, so the most powerful application of inheritance is hold it together. क्या है? Hold it Hold together. it together. Okay, so inheritance की दो एप्लीकेशन है बड़ी कमाल। पहली, आपको पूरी इंप्लीमेंटेशन दोबारा नहीं लिखनी पड़ती। ओके, जैसे ही आप इनहेरिट करते हैं, आप सारी की सारी चीजों से इनहेरिट कर लेते हैं। इसकी हमने जो एप्लीकेशन देखी थी वो क्या थी? पिछली क्लास में जब मैंने आपको बताया था तो हमने एक बहुत खूबसूरत एक एप्लीकेशन दिखाई थी आपको। एक्चुअली आपने पूरा प्रोजेक्ट क्या, छोटा सा एक छोटी सी एप्लीकेशन बना दी थी उसके थ्रू। क्या थी? सी शार्प में जाके क्या बनाया था आपने? कैलकुलेटर। सर कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कैलकुलेटर। बनाया था। तो एक्चुअली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है उसकी, कि आपको कुछ भी एक लाइन का कोड भी लिखना नहीं पड़ा और आपका बेसिकली वो पूरा का पूरा विंडो फॉर्म एप्लीकेशन बन गई। फिर आपने उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी ऐड कर दिए। उन ऐड करने की सारी फंक्शनलिटी आपने नहीं की, वो उसके अंदर बिल्ट इन है। ये बात सुनिए, आप डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर ड्रैग ड्रॉप करके ऐड कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? एनी जी क्वेश्चन ऑन सर। दिस? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? नो सर। नो? नो। ओके, सो पहली एप्लीकेशन ये थी कि रीयूजेबिलिटी, कि आप सारा कुछ उससे इनहेरिट कर लेते हैं और आपकी वो प्रॉपर्टी बन जाती है बिल्कुल वैसे ही जैसे 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 वो आपके एट्रीब्यूट्स हो। ओके, ऑलराइट। दूसरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इनहेरिटेंस की जो है वो है होल्ड इट टुगेदर। कि ये देखें, आपने एनिमल क्लास के पॉइंटर्स की अरे बनाई और आपने ये देखें जी रैंडम असाइन कर दिया। एम% फ्रेड, एम% गार्बो, एम% मिस्टी। ये देखें, ये फ्रेड है, ये गार्बो है, मिस्टी है, फिर पूकी है, फिर जैक है, और फिर ट्रफल है। तो ट्रफल है और जैक है। डू यू एग्री? द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज, लुक एट दिस लूप। वो कहता है फॉर कॉन्स्ट ऑटो एनिमल कॉलन एनिमल्स। आई होप सबको ऑटो का पता जी है ना? सर। यस सर। ठीक है ना? यस सर। यस सर। ऑटो कहता है जो भी तुम्हारी राइट साइड वाली टाइप होगी वो ये मेरी हो जाएगी। और क्योंकि वो अरे के अंदर ट्रेवर्स करा तो एनिमल में बारी बारी सारे एनिमल्स आएंगे, और उनके क्या आएंगे? उनके उनके क्या आएंगे? पॉइंटर्स। पॉइंटर्स आएंगे। सो पहली दफा जब मैं एनिमल एरो गेट नेम करूंगा तो ये फ्रेड का गेट नेम कॉल हो जाएगा। तो आएगा फ्रेड लिखा हुआ, और साथ ही मैंने कहा एनिमल एरो स्पीक। एनिमल एरो ठीक। स्पीक। ओके, अब ऐसे करते हैं, इसको चेक करते हैं, चला के चलाएंगे, देखना क्या होता है। यहां गए, ये उठा के ले आए, जस्ट टू सी। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। नजर आ रही है? यस ये सर। बिल्कुल मैंने यही कोड लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम कोड। ठीक है, और ये मैं आपके सामने एग्जीक्यूट करता हूं। ओहो, क्या कह रहा है भाई? वो मेन 01 हुआ वो शायद इस वजह से। आह, मेन 01, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग दिस। मुझे यहाँ पे फोर्क करना पड़ेगा, और यहाँ गए, और यहाँ पे मेन 01। ओके, क्या कह रहा है? ये क्यों कह रहा है ऐसे? फाइनल। हाँ, ये क्यों कह रहा है ऐसे? सर वो नेम तो नहीं फाइल का? क्या? फाइल का तो कोई नेम नहीं है। कह रहा फाइनल डॉट सीपीपी, कोई फाइनल डॉट सीपीपी प्लास्टिक फाइल की नहीं है।
सर फाइल का नाम बाद में चेंज किया होगा, इसको फिर से करना पड़ता है ऐड। क्या? फाइल का नाम चेंज किया होगा ना, फिर जब चेंज करते हैं ऐड फिर से करना। एक मिनट बेटा, टेस्टिंग। क्या नाम है? मॉर्फ क्लास। मैंने कहीं और भी फाइन वो तो नहीं रखा हुआ, मेन नहीं रखा हुआ। ये भी मेन नहीं है, 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 ये तो नहीं है। चलो देखते हैं क्या चीज। लेट मी चेक। इसी में कुछ है मेरे ख्याल में। क्या था? कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। क्या कह रहा है ये? सर आपने फाइनल डॉट सीपीपी इसमें ऐड किया, मेरा ख्याल उसका नाम नहीं चेंज किया आपने इस जहाँ मैंने पे तो ऐड कोई की हुई। फाइनल डॉट की नहीं ऐड। वो किसी दूसरी फाइल में ऐड होगी ना, उसकी वजह से मसला होगा। यार इस तरह की कोई चीज है ही नहीं इसके अंदर। अच्छा, चलो हम दोबारा से मेरे कर को लेते हैं। P4 फाइनल डॉट सीपीपी क्या है? हम ना एक नई फाइल बना लेते हैं, कोई मसला नहीं, हमने कॉपी करना है, कॉपी कर देंगे उसमें। यहाँ से सी प्लस प्लस कर देते हैं, यहाँ से कंट्रोल फ्री कर देते हैं। अब तो इसे चलना चाहिए। क्या कह रहा है? हम्म? कुछ भी नहीं, वो वहाँ पर इंटरनेट लोग। ये क्या फंस क्यों रहा है? तो इसका साइज ना डिफाइन किया था आपने हरे का? यार साइज क्यों बताना है? जब बता, ये पता लग तो गया इसको 6 साइज है। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? स्टॉप। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। व्हाट इज गोइंग ऑन? चलो देख लेते हैं। एम्प्टी प्रोजेक्ट नेक्स्ट, और इसका नाम रखते हैं मॉर्फ, और यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। हसनैन तो लगता है नाराज ही हो गया है, उठ के चला ही गया दूसरा हसनैन। चलें जी, सोर्स डॉट सीवीपी कर लेते हैं ऐड, और कंट्रोल वी कर लेते हैं। ये टूल बार बंद कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी। ठीक है, कंट्रोल F5। ये जी आउटपुट आ गई। ठीक है, और आई होप कि सबकी आउटपुट ठीक है। आई डोंट नो कि शायद कोई इसका सर्वर का मसला हुआ हो। तो ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं? सबसे ऊपर वाला। से कैस्केड कोड। कैस्केड कोड, और यहाँ पे इसकी 28 कर देते हैं। ठीक है, कैन यू सी ए जी सर। प्रॉब्लम है? कैन यू सी एनिमल ए का प्रॉब्लम? यस वो सर। कॉल का। स्पीक सर जो है। स्पीक किसका सर कहा वो हुआ हुआ है? एनिमल का जाके कॉल करता एनिमल का कॉल का। यस, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द रियल प्रॉब्लम। कि ये जो हमने कॉल किया ना, ये जो हमने कॉल किया, इसने जाके कॉल जो कर दिया ना, वो कॉल कर दी किसकी? तो ये आउटपुट आई है ना? हम्म। तो फायदा सर तो बहुत हुआ कि सारे इंटीग्रेट हो गए, बट फायदा क्या? खेत स्वा हुआ। अब हमारे पास, अब हम वापस तो जा नहीं सकते। ये बात समझ आई? सर ठीक है,
अब आपने लास्ट क्लास में एक बड़ी मजेदार चीज देखी थी, वो क्या थी? किसमें कन्वर्जन की थी? वो डायनेमिक शायद कास्टिंग थी, उसकी बात कर। हम्म, एक तरीका ये होता है। अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो एक्चुअली इससे डिफरेंट तरीका है, ठीक है? एंड दैट्स द रियल मेथड। यार ये कौन लोग हैं जो अभी आ रहे हैं? ओके, सो inheritance gives the power to hold the drive class objects, but calling of any function redefined in the drive class wasn't possible. Okay, unless you do वो जो हमने किया था डायनामिक कास्टिंग, बट हर लैंग्वेज में वो नहीं होती। बट खैर देखते हैं। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, और वो ये है, what we can do is we can we can define those functions जो कि एक्चुअली व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज कि क्या मैं बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू ड्राइव क्लास के फंक्शंस कॉल कर सकता हूं? ओके, Yes. सो इन ए वे व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ ए बेस क्लास का मेरे पास पॉइंटर था, उसके थ्रू मैं उसका बिहेवियर चेंज कर रहा हूं। किसके अंदर? ड्राइव क्लास के बिहेवियर के अंदर। दिस आइडिया कि वो मल्टीपल मॉर्फ्स में कन्वर्ट हो सकता है, मल्टीपल मॉर्फ्स इख्तियार कर सकता है, दैट आइडिया इज कॉल्ड क्या? That idea is पॉलीमॉर्फिज्म। called Polymorphism. that idea is called polymorphism. Okay, that idea is called polymorphism, and that is achieved through virtual keyword. Okay, और ये मैं आज आपको क्लास में बताऊंगा कि वो कैसे किया जाता है। ओके, वेरी वेरी सिंपल आइडिया, और सिंपल आइडिया मैं आपको बता देता हूं क्या है। ये मैं आपको दिखाता हूं। वापस गए, ऑल यू हैव टू डू इज दिस कि आप बेस क्लास में आए, यहां आके स्पीक के साथ सिर्फ वर्चुअल लिखते हैं। दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, एंड और नाउ लेट ओवरराइड मी, नहीं करना पड़ता? बस कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ पे आपने सिर्फ यहां पर जाके आपने क्या लिख देना, यहाँ पे जाके आपने, सॉरी ये यहाँ पे आके वर्चुअल लिखते हैं। दैट्स इट, एंड नाउ लेट मी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ये देखिए क्या हुआ, क्लैपिंग हो जाए। यार आवाज तो आ रही तुम लोगों की क्लैपिंग की, ऐसे कोई साइलेंट क्लैपिंग करते क्या हो तुम बात है लोग? सर। ले, आगे क्या सर। बात को मैं क्या करूं? मुझे क्लैपिंग चाहिए, तुम क्या बातें कर सर रहे मैंने तो माइक के सामने सर कर वो रहा हूँ। मैं भी कर रहा हूँ, वो नहीं आ रही। नहीं आ रही? अच्छा, 2 मिनट, 2 मिनट, आ जाएगी अब। सर एक मिनट मेन दिखा दें। अब आ रही हो। मेन में कोई चेंजेस नहीं है, जो था वही का वही रहा। मैंने एक लाइन की भी चेंज नहीं की, मैंने एक्चुअली सिर्फ सिर्फ एक वर्ड की चेंज की है। वो ये की है कि मैंने इस जगह जाके वर्चुअल लिख दिया। दैट्स इट, एनिमल की क्लास में स्पीक के पीछे। सर लैब में हमने दैट्स इट। एक डमी फंक्शन बनाया था अलग से, इधर आपने फंक्शन के साथ ही वर्चुअल लिख दिए। बिल्कुल, आज इस दफा हमने फंक्शन के साथ वर्चुअल बना दिया। जिस फंक्शन का हम पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर चाहते हैं उसके साथ वर्चुअल लिख दें। और उसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अब आने वाली क्लास के अंदर जो जो उसको रीडिफाइन करेगा, जो जो उसको रीडिफाइन करेगा, और जब यहां से हम कॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ड्राइव क्लास का कॉल करेगा। कमाल हो गया, इज इट? मतलब जी इधर सर। हमने स्पेसिफाई कर दिया, मतलब वो हम्म, वही फंक्शन से वर्चुअल हो सकेगा ड्राइव क्लास में। सिर्फ जिस फंक्शन को हमने वर्चुअल करना है उसको हम वर्चुअल करेंगे, और उसका पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर हमारे पास आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? जी हाँ। सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था। अब जैसे हमें पेपर में, थ्योरी के पेपर में क्वेश्चन आता है, तो हमें किस चीज़ से रियलाइज होगा कि लाइक इसको वर्चुअल करना चाहिए, इस फंक्शन को वर्चुअल नहीं करना चाहिए? सबर, ठीक है? पहले ये लेक्चर खत्म हो जाए, उसके बाद इसके बारे में ओके बात सर। करें। तुम अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू हो गए हो दोबारा दोबारा, ठीक है? लेट्स लर्न दिस फर्स्ट, ठीक है? हंसला साहब इधर आ जाएं, आपकी कश्ती आगे चली गई है। ठीक है, तुम पहले एक्सपेरिमेंट कर लो
पहले तुम ऊपर वो चांद के पास बैठे हुए थे, अब किसी और जगह चले गए यार। सर किसी और को देखा होगा आपने। मैंने आपको ही वो देखा था। तलहा था, तलहा। नहीं नहीं, मैंने हंसला को ही देखा था। चलो खैर ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? यस सर। एवरीबडी अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ वर्चुअल? जी सर। ठीक है। सिर्फ एक वर्चुअल लिखने से आपकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ जाता है कि अब वो ना सिर्फ ये कि होल्ड इट टुगेदर कर सकता है, बट अब जब वो उसका फंक्शन कॉल करेगा तो वो ड्राइव क्लास का कॉल होगा। ये बात समझना है? ये सर। बात समझना है? बट कीप दिस इन माइंड, कीप दिस इन माइंड कि जिस फंक्शन का आप पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर चाहते हैं उसके साथ आपको वर्चुअल लिखना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपने वर्चुअल नहीं, एक का लिखा दूसरे का नहीं लिखा, तो दूसरे का पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर नहीं आएगा। सर डज इट मेक सेंस? सर। सर वो ठीक है। डमी फंक्शन वाले में फिर क्या फर्क है? सॉरी। हमने लैब के अंदर एक एक्स्ट्रा फंक्शन में आता है जिसे हमने डमी का नाम दिया था, उसके साथ वर्चुअल लिखा था, इन वो दोनों में क्या इसलिए फर्क था कि अगर आपने, वो था कि आपने, आप जब कास्टिंग करते हैं ना, डायनामिक कास्टिंग, तो आपने कौन सा, ये जो पॉइंटर जिस पॉइंट को पॉइंट कर रहा है, जो पॉइंटर किसी को पॉइंट कर रहा है, तो वो किस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, किस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, उसको फाइंड आउट करने का तरीकाकार है। और वो ये है कि आप उसको उस ड्राइव क्लास के अंदर कास्ट करें। अगर वो नल पीटीआर दे दे, इसका मतलब है ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं था। ये बात सुनाई? अगर है? वो नल पॉइंटर ना दे बल्कि वही एड्रेस वापस रिटर्न कर दे, इसका मतलब है कि अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट था ये वाकई में इसी ड्राइव क्लास का था। ठीक है। तो जब यस सर। आप कास्ट कर लेते हैं तो वो उस लोअर क्लास के अंदर कास्ट हो जाता है। अब जब आप फंक्शन करेंगे कॉल, तो कॉल हो जाएगा। ठीक ये बात समझ आई? ठीक है। है। ऑल राइट, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग रिमार्केबल। ठीक है। ये एक्चुअली ये लेक्चर खत्म हो गया। ठीक है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ जो चीज जाननी है ना, वो ये जाननी है। एक दो चीजें और होंगी जो मैं बताऊंगा उसके बारे में, वो जो कि साइड रिमार्क्स हैं। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये असल में काम कैसे करता है। ये असल में, ये जो अभी हम मैंने सिर्फ कैसे एक कर सकते विर्चुअल लिखने से क्या बदलाव आ गया है, ये काम बैकग्राउंड में करता कैसे है, ये बात समझ आ गई? ओके। यस। इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। यार ये जमान साहब जो हैं वो, इन्होंने अपनी वीडियो नहीं ऑन की हुई। हसन बसान बट भी। ओके। ऑल राइट जी। फिर विजुअल से तो हम सिर्फ वही फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं ना जो बाद में हम रीडिफाइन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ओके। अगर हमने उसी डिराइव क्लास के करने हैं तो फिर हमें डायनेमिक कास्टिंग करनी पड़ेगी। यस। ओके। ये बात समझ में आई है जो कासिम ने पूछी अभी? अगर हम अगर हम फिगर आउट करके कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसके और भी फंक्शंस कॉल करना चाहते हैं जो वर्चुअल नहीं है, तो उसके लिए तो यही करना पड़ेगा, डायनामिक कास्टिंग। ये बात समझ में आई? लेकिन अगर आप सिर्फ पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर को देखना चाहते हैं, तो वो ये काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली वर्चुअल लगाने से हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यस डज इट मेक सेंस? यानी अब फॉर एग्जांपल वेपन ही क्लास थी। अब वेपन ने बेसिकली सारी वेपनरी को अपने पास उठा कर रखा हुआ था। क्या वो मशीन गन हो, क्या वो क्लाशनकोफ हो, क्या वो वगैरह वगैरह, काउंटर स्ट्राइक गेम खेलते हुए। अब आप बेसिकली क्या करते हैं, आप जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो उठाते हैं, उसका पास एरो फायर कॉल कर देते हैं। अब हर क्लास ने फायर की डेफिनेशन अपनी बताई हुई है। ये बात समझ आ गई? और वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। मुझे कोई कन्वर्जन करने की वगैरह वगैरह करने की जरूरत नहीं है। डज इट मेक सेंस? यस डज इट मेक यस सेंस? सर। ओके। ऑलराइट। सिमिलरली मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी चेस गेम होगी, जो कि हम कल की क्लास में, अगली क्लास में बनाएंगे। अब चेस गेम में आपका पीस का पॉइंटर होगा, और पीस के पॉइंटर ने बेसिकली होल्ड करके रखा होगा पॉन को, किंग को, क्वीन को, बिशप को, वगैरह 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 वगैरह। आप क्या करेंगे? कोई भी पीस उठाएंगे,
उसका एरो ड्रॉ कॉल करेंगे तो वो वाला पीस ड्रॉ हो जाएगा। आप एरो इज लीगल कॉल करेंगे तो उसी का इज लीगल फंक्शन कॉल रहेगा। ये बात समझ? डज इट मेक सेंस? यस सर। ओके। यस। एरो मूव कॉल करेंगे तो जो सा प्लेयर है वो अपनी मूव के लिहाज से उसको कॉल कर देगा। ऑल ऑफ देम आर पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर्स। इजंट इट लवली? यस। ओके। दैट्स द रियल पावर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके। आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सो फार सो गुड। यस। एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, कुछ छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो हम आम तौर पे करते हैं, और मैं आपको वो दिखाता हूं कि वो किस तरह की गलतियां हैं जो हम आम तौर पे करते हैं। तो ये मैंने उठाया। मुझे अभी तक भी समझ में नहीं आया कि ये चला क्यों नहीं था। ओह, चल गया ये। मुझे लगता है उनके सर्वर का कोई प्रॉब्लम था। तो आप देखें, ये इसको हम अगर चलाएं तो ये चल जाता है। नहीं, ये मसला आ रहा है, इसको पता नहीं क्या मसला है। बट लेट्स नॉट डू दैट। तो मैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे जाता हूं और यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ जाता हूँ कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट्स द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग, कि यहाँ पे आप देखें, ये एक मैंने फंक्शन बनाया गेट नेम 1 गेट नेम 2। ठीक है। इसको क्या पास हो रहा है? टीचर। क्या पास हो रहा है? एक इंटीजर पास हो रहा है। इसको क्या पास हो रहा है? एक इंटीजर पास हो रहा है। इसको क्या पास हो रहा है? शॉर्ट पास हो रहा शॉर्ट पास। इसको क्या पास हुआ है? इंट। टीचर। सो अगर आपने गलती से उसकी डेफिनेशन बदल दी तो दिस विल नॉट बी द सेम फंक्शन एज दिस फंक्शन। है, तो कम्प्लीटली डिफरेंट फंक्शन है। ये कंप्लीटली डिफरेंट फंक्शन बन जाएगा। और जब यहां पर आप इस बेस के थ्रू ड्राइव का गेट नेम 1 कॉल करेंगे तो व्हाट विल हैपन? बाय द वे, पॉइंटर भी हो सकता है, रेफरेंस भी हो सकता है। पॉइंटर भी हो सकता है और रेफरेंस भी हो सकता है। ओके। पॉइंटर के थ्रू कॉल करें या रेफरेंस के थ्रू कॉल करें, एक ही बात है। ओके। सो पॉइंटर या रेफरेंस के थ्रू जब आप कॉल करेंगे तो वो उसके रिस्पेक्टिव कौन सा वाला कॉल करेगा? पॉलीमॉर्फिक वाला। लेकिन ये तो मैंने उसकी डेफिनेशन ही बदल दी। जब फंक्शन की डेफिनेशन बदल दी तो एक्सपेक्ट करना कि जब मैं ये रेफरेंस के थ्रू नेम 1 कॉल करूंगा तो ये किसे कॉल करेगा? बेस वाले को कॉल करेगा? ये ड्राइव वाले को कॉल करेगा या बेस वाले को कॉल करेगा? बेस वाले को कॉल करेगा। ये देखे जी यार, पता नहीं क्या मसला है इसको। अच्छा, मैंने मेन को कन्वर्ट किया? नहीं किया। ये देखे जी, फिर दोबारा फस्टक हो गया। ये क्या मसला है इसको? चले, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करते हैं, यहां जाते हैं और यहां जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये देखे जी, ये देख रहे हैं कौन सा वाला कॉल हुआ है? कौन सा वाला कॉल हुआ है? बेस क्लास वाला। बेस 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 क्लास वाला ही वाला। कॉल हुआ है। ओके। अगर आप चाहते हैं कि ये ड्राइव क्लास का कॉल हो तो आपको यहाँ पे इंटीजर ही करना पड़ेगा। और यहाँ देखें, अब हम कॉल करेंगे तो ये ड्राइव पे कॉल करेगा। लेकिन ये क्यों बेस का कॉल कर रहा है? ये तो चलो ठीक है, अब कॉन्स्ट की मेक वजह सेंस से। ना इसकी वजह से। कॉन्स्ट की। कॉन्स्ट के। वेरी गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मैंने कॉस्ट लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट नहीं लिखा हुआ था। सो इट मस्ट बी एग्जैक्टली द सेम। ये बात समझ में आ गई? सो आप देखें, मैं कॉल यस करूंगा सर। तो दोनों, आप दोनों के दोनों ड्राइव क्लास से कॉल होंगे। सो क्या अक्सर आप कॉस्ट लिखना भूल जाते हैं या टाइप लिखना भूल जाते हैं। इवन आप रिटर्न टाइप भी डिफरेंट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? एवरीबडी अंडरस्टैंड यस दिस? सर। इट मस्ट बी एग्जैक्टली द सेम। ओके, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस?
कि अगर यस। आप उसको रीडिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आपको उसकी प्रोटोटाइप एग्जैक्टली वही लिखनी पड़ेगी। तो डिराइव में वर्चुअल लिखना लाजमी है, चूंकि लास्ट क्लास में आपने वर्चुअल बिल्कुल नहीं लाजमी लिखा था नहीं है, बिल्कुल लाजमी नहीं है, बिल्कुल लाजमी नहीं है। ओके। बट एक ये का कंफर्म कर लीजिएगा कि फिर क्या उसके नीचे जब मैं रीडिफाइन करता हूं तो क्या वहां पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर आता है या नहीं आता? आपको समझ पर में आई जो मेरी क्या बात की? सीपीपी यानी कि एक और यस यस। डिराइव्ड क्लास यानी फ्रॉम उस बी ड्राइव की क्लास बात से कर। एक और ड्राइव क्लास होती है, तो क्या वहां हाँ। पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर ट्रांसफर होता है या नहीं आता? ये आपका मिड टर्म का सवाल है, मैं पहले बता दूं। यानी मैं सिर्फ बेस क्लास में वर्चुअल लिखूं, नीचे कहीं पर भी वर्चुअल ना लिखूं, तो क्या इसके नीचे तो फौरन आता ही आता है, ये हमने देख लिया है, लेकिन उसके नीचे जाएगा या नहीं जाएगा जाएगा पॉलीमॉर्फिक सर। बिहेवियर? ये आपने देख लेना है अच्छी तरह से। ओके, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? यस सर। ओके, कूल। अब इसको खत्म कर देते हैं और इधर जाते हैं, और यहीं पर मैं आपको इसी तरह कोड 3 भी दिखा देता हूं। इसको मैं खत्म ही कर रहा हूं कि मुझे नहीं चाहिए। ये देखिए जी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। सर अगर दो फंक्शन बिल्कुल सेम ही बनाए हैं तो फिर यहाँ पे इनहेरिटेंस का क्या फायदा है? मतलब हम पेरेंट्स के कॉल भी तो कर सकते हैं, पेरेंट का फंक्शन। बेटा आप जब ड्राइव क्लास में दोबारा बनाते हैं ना, तो आप उसके बिहेवियर को वहां जाके डिफाइन करना चाहते हैं, रीडिफाइन करना चाहते हैं। कई कई अच्छा। दफा तो रीडिफाइन करना चाहते हैं, कई दफा डिफाइन ही पहली दफा करते हैं। जैसे ड्रॉ का फंक्शन है, अब ड्रॉ का फंक्शन बेस क्लास में तो डिफाइन नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे वो स्पीक का फंक्शन था, एनिमल के अंदर तो स्पीक हो ही नहीं सकता, वो तो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क ही होगा, और क्या होगा? ठीक है। ये बात समझ आई? इसी तरह एक बड़ी जबरदस्त, इससे गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के आप एक काम करें, और काम बेटा ये करें कि आप ना अपनी क्लास के उस जिस जिस पॉलीमॉर्फिक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं उसके साथ ओवरराइड लिख दें। क्या लिख यस दें? सर। अगर ओवरराइड। आप ओवरराइड लिख देंगे और गलती से आपने अगर कुछ चेंज कर दिया या कुछ मिस हो गया, तो वो आपको कंपाइलर कंपाइल टाइम पे भी कह देगा भाई ये तो पिछली क्लास में मौजूद ही नहीं है। ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? ये देखें, ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड विद ओवरराइड डज नॉट ओवरराइड ए बेस क्लास मेंबर। ये बात समझ आई? यानी कंपाइलर कंपाइल टाइम पे जाके चेक कराता है यार इस नाम का वहां फंक्शन होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं ओवरराइड कर रहा हूं। तो अगर आप ओवरराइड का कीवर्ड लिख दें तो उसका मतलब ये होता है। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? यस सर। एनी क्वेश्चन? सर ये एनी क्वेश्चन डिराइव्ड ऑन दिस? क्लास जो है ये किसी और क्लास के लिए बेस क्लास भी हो सकती है? दोबारा बोलो, क्या बोला? हो सकती ये है। डिराइव्ड बिल्कुल हो क्लास सकती है, किसी और क्लास के लिए बेस क्लास भी हो सकती बिल्कुल है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती तो फिर तो है। वर्चुअल जैसे लिखना पड़ेगा। नहीं, फिर भी नहीं लिखना पड़ेगा, मैंने अभी देखा ये था। आप लाजमी तो नहीं यही मैं लेकिन। कह रहा हूं, शेप क्लास है, शेप से 2D शेप है, 3D शेप है, और फिर 2D शेप से आगे एक क्वाड्रिलेटरल आता है या ट्रायंगल आता है, और फिर ट्रायंगल से आगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह वगैरह आता है। ये समझ में आई? यस, लेकिन अगर हम शेप ना बनाए, हम मेन में बनाए ही 2D शेप, तो फिर हमें उसमें वर्चुअल लिखना पड़ेगा। बिल्कुल लिखना पड़ेगा। फिर तो लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं ये सवाल कर रहा हूं कि अगर शेप से 2D बनी, 2D से ये बनी, तो क्या मुझे अपनी जो सेकंड जो ड्राइव क्लास है, यानी 2D शेप, उसके अंदर विजुअल लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा? अच्छा, नहीं उसमें नहीं लिखना कंफर्म कर लीजिएगा आप, हम्म, क्योंकि ये मैंने एग्जाम में पूछूंगा। ओके, ये आपका काम है, आपको चेक करेंगे प्लीज, ये लिख लें हंसला, ये आपने ना ग्रुप पे भी ये सवाल मैंने जो पूछा ये मैसेज करके लिख देना कि सारे ये वेरीफाई कर लें। ठीक है, ठीक है। शाबाश। ऑल राइट, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि अगर मैं ओवरराइड लिख दूं तो कंपाइलर कंपाइल टाइम पे जाके चेक करके आता है कि यार ये मौजूद है या नहीं मौजूद। ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, आगे यस। चलते हैं। ओके, सो ओवरराइड कीवर्ड के बारे में भी हमने बात कर ली। ठीक है। अच्छा, एक और बहुत लजीज बात, वो ये कि आप चाहें तो देयर इज अनदर वेरी ब्यूटीफुल कीवर्ड जो यूज कर सकते हैं, इसे कहते हैं फाइनल। अच्छा, फाइनल क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ फाइनल क्या होता है। फाइनल इज बेसिकली दिस, कंट्रोल, इसको मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल एरो किया, ओहो, कैसे करते हैं इसको?
सर जितना पहले सिलेक्ट करके कमेंट किया था उतना ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मैं इधर चला जाता हूँ ना उसको, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट, नहीं कंट्रोल के यू होता है ना। ओके, हो गया। ऑलराइट। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, इमेजिन करें ये मेरी क्लास ए थी और ये मेरी क्लास बी थी, ठीक है। इसमें ये गेटर नेम का फंक्शन था, जो मैंने इसको बना दिया, और उसके साथ मैंने ओवरराइड लिखने के साथ साथ एक और काम किया कि मैंने क्या कर दिया, फाइनल कर दिया, नल। फाइनल कर दिया, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस। जब मैं फाइनल लिख देता हूँ ना, तो फाइनल के नतीजे में कुछ होता है। ओके, अली, आप लोग ना प्लीज देख लें कि ये ना अभी एल्गो वाले लोग ना आए, बाकी लोग आ जाए बेशक, ठीक है। अगर आप किसी के साथ फाइनल लिख देना तो एक बड़ी मजेदार चीज होती है। अच्छा, वो मजेदार चीज क्या होती है? वो मजेदार ये चीज होती है कि मैं इन ए वे पता क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इस पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर को मैं रीडिफाइन कर रहा हूँ, और अब ये फाइनल है। अब फाइनल का मतलब क्या है को इसके कि बाद नहीं चेंज कर अब आप इसके बाद इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई? यू कैन नॉट रीडिफाइन इट। दिस इज द फाइनल डेफिनेशन विच आई एम गिविंग यू। यू कैन नॉट एक्सटेंड इट एनी फर्दर। मतलब क्या होगा? मतलब ये कि अगर कोई और क्लास फॉर एग्जांपल सी है और वो इस बी क्लास से इनहेरिट होती है, और अब मैं कहता हूं भाई ये ओवरराइड कर रही है इस बी वाले को, तो वो कहेगा भाई नहीं अलाओ। क्यों नहीं अलाओ? बिकॉज कैन नॉट फाइनल। ओवरराइड ए फाइनल फंक्शन। ये बात समझ आ गई? डज इट मेक सेंस? ओके। सर। यस सर। ये बहुत सारी जगहों पे आपको रियल लाइफ में भी मिलेगा कि आप इन ए वे कह रहे हैं कि यार अब इस चीज को मैं दोबारा रीडिफाइन करने की इजाजत नहीं दे सकता। डज इट मेक सेंस? ठीक है, यस सर। ठीक है। So far so good, सर। everybody understand this? So I hope everybody got the idea of final, कि final के लिए क्या मतलब क्या होता है। Okay, यस सर। all right, तो ये हमने देख लिया। Okay, अच्छा, एक छोटा सा उसने क्विज बताया हुआ है। क्विज क्या बताया हुआ है थोड़ा देख लेते हैं। ये जी, ये है जी, कंट्रोल सी। ओके जी, ये हमने गेट दिस किया। आप थोड़ा सा मुझे आपने बताना है कि क्या होगा। मैंने यहां पे गेट दिस का फंक्शन लिखा है, और गेट दिस क्या करता है, रिटर्न दिस करता है। ओके, यहां पे भी गेट दिस है, और यहां पे ओवरराइड लिखा है। कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन दिस फंक्शन डेफिनेशन एंड दिस फंक्शन डेफिनेशन? सर वो चेंज कर रहा है उसमें ओवरराइड क्या से। क्या चेंज करा? रिटर्न टाइप डिफरेंट है। टर्न सर टाइम। दिस रिटर्न डिफरेंट हो टाइप गया है। डिफरेंट है, रिटर्न टाइप डिफरेंट है, लेकिन है वो ड्राइव क्लास का पॉइंटर। और आपको एक बात पता है कि ड्राइव क्लास का पॉइंटर असाइन हो सकता है किसको? बेस के बाद। इस क्लास। बेस के क्लास को। बेस पॉइंट। के पॉइंटर, तो ये एरर नहीं देगा। ओके, नाउ हियर इज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, अगर मैं लेट्स से डी डॉट गेट दिस करूं और एरो प्रिंट टाइप करूं, ओके ओके, यानी इस डी क्लास का गेट दिस करूं और प्रिंट टाइप करूं, तो गेट दिस को ये डेफिनेटली ड्राइव का कॉल होगा, क्योंकि ड्राइव का ही कॉल हुआ है ना। जी। और मैं प्रिंट टाइप करूंगा तो ये प्रिंट टाइप मुझे बता देगा क्या। प्रिंट टाइप क्या करेगा? रिटर्न रिटर्न ए डिराइव। ड्राइव क्लास। ठीक है ना, ठीक है ना। मुझे बताएं इधर क्या होगा। रिटर्न है बेस होगा। बेस। बेस गलत, होगा सर। ड्राइव नहीं, का इधर भी कॉल रिटर्न का होगा। डिराइव होगा क्योंकि ओवरराइड हो गया। क्योंकि बेसिकली बेसिकली हमारा बेस क्लास का पॉइंटर ड्राइव की तरफ पॉइंट हो सकता है, इसीलिए ये जो कॉल होगा ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर होगा, विच मींस ये कॉल होगा। ओके, और फाइनल तो इस लिखा नहीं तो। ओवरराइड कर दिया ना हमने, फाइनल आदमी तो नहीं।
फाइनल का तो ताल्लुक ही नहीं फाइनल है ना इससे। फाइनल फाइनल का तो से ये ताल्लुक होता ही है नहीं कि फर्दर ओवरराइड ना हो। सर है। ये तो लेकिन फर्दर प्रिंट ओवरराइड की तो टाइप क्या बात ही होगा? नहीं है। फर्दर ओवरराइड की तो बात ही नहीं है। सर प्रिंट टाइप तो वर्चुअल नहीं है ना? प्रिंट टाइप रिटर्न वर्चुअल नहीं है, बट लेकिन ये जो दिस आ गया तो रिटर्न हो रहा है रिटर्न वो क्या हो रहा है? रिटर्न में डिराइव्ड हो गया ना। अच्छा। जब रिटर्न ही उसने डिराइव जब कर दिया। रिटर्न ही ड्राइव का पॉइंटर हुआ है तो उसके साथ गेट प्रिंट टाइप कॉल करेंगे तो क्या कॉल होगा? ड्राइव का रिटर्न ही द डिराइव। तो लुक एट दिस, ये आउटपुट होगी। ओहो, मैंने मेन का नाम चेंज नहीं किया। सॉरी जनाब, आपकी बात मान ली हमने। ये लो। देखो जी। ओह, कॉल ड्राइव्ड, रिटर्न ड्राइव्ड। यहाँ तो क्यों अंजला भेजता है? साहब ठीक कह रहे थे, है ना? मेरे भी माइंड में वही था थोड़ा सा। सो बेसिकली इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर सर ब्रैकेट लगा के देख लो। यहां पर, यहां कह रहे हो तुम? हम्म, देख लेते हैं, मेरे ख्याल में नहीं, तुम सही कह रहे हो। दिस विल गोइंग टू कॉल, दिस विल गोइंग टू कॉल बेस। ओके, इनसे रिटर्न तो दिस नहीं कर रहा वो डिराइव का। सॉरी, सर सर रिटर्न दिस तो भी दिस कर पॉइंटर है। रहा है। सर दिस दिस भी पॉइंटर है, पॉइंटर है, अगर आप दिस दिस का पॉइंटर है। एड्रेस करें तो फिर शायद कुछ हो मतलब सकता नहीं नहीं, है, वो कर ये भी नहीं सकते। मेरे ख्याल में सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जब गेट दिस कॉल होता है तो गेट दिस कॉल होगा ये वाला, राइट? यस। और ये जब रिटर्न होगा तो बेसिकली ये डाउन तो कास्ट हो अब जाएगा, इस पॉइंट डाउन कास्ट हो जाएगा। हम्म। अच्छा, ये मुझे लगता है कि मैं आई विल गोइंग टू लुक एट इट। ये बुक में भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा गलत बता गया हूँ यहाँ पे। सो द थिंग इज कॉल, कॉल अपेरेंटली हमें नजर आ रहा है कि वो बेस क्लास का ही कर रहा है। ठीक है, ऑलराइट। तो सर ये ऐसा कि हो सकता है कि फंक्शन उसने वो वाला कॉल किया, लेकिन जब दूसरा फंक्शन आ रहा है तो पॉइंटर तो हमारे पास ऑफिस ओरिजिनली तो बी का ही है, तो वही नहीं कॉल करेगा ऊपर वाला रिटर्न द बेस। अच्छा, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, वो ये करते हैं कि इधर वर्चुअल लिख देते हैं। ठीक है, इधर भी वर्चुअल लिख देते हैं। अब रिटर्न द ठीक डिराइव है, होगा। और अब हम इसका वर्चुअल हटा देते हैं। इसका virtual ठीक हटा है, देते हैं। इसका वर्चुअल हटा देते हैं। अच्छा, ये क्यों कह रहा है? अच्छा, ये ओवरराइड भी हटा देते हैं। ओवरराइड। लेट्स ट्राई दिस, अब क्या होता है? लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब ड्राइव होता है। लेकिन कॉल बेस ही होगा, हाँ, वो वर्चुअल हटा दिया सुबह से। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर जो हमने कॉल किया है वो ये जो कॉल हुई है बी एरो गेट की, ये वाली कॉल हुई है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हमने एरो प्रिंट टाइप किया वो वर्चुअल एग्जिस्ट करता था। दैट्स व्हाई दिस हैपेंस। काइंडली जाके बुक से पढ़ लीजिएगा कि इसकी तफसील क्या है। ठीक है, बट इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, मैं को पहले बता दूं। ठीक है, ऑलराइट। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो ये कि अगर मेरे पास यार बात सुने, उनको ना दूसरे एल्गो वालों को कह दें कि 4:10 पे हम शुरू करेंगे। ठीक है, 4:15 कह दें। ठीक है, ओके, नाउ लुक एट दिस। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात, मोहम्मद अली देखो इधर। इमेजिन करें कि आपके पास एक पेरेंट पॉइंटर की अरे थी। पेरेंट पॉइंटर का पॉइंटर्स थे, वो पॉइंट कर रहे थे ड्राइव क्लास के न्यू से एलोकेटेड ऑब्जेक्ट्स। ओके, अच्छा, अब मैं उनको डिलीट कॉल करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? डिलीट। डिलीट। जब मैं डिलीट, और बाय द वे इमेजिन करें कि मैंने जो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कुछ अ, उसके कंस्ट्रक्टर में कुछ डायनामिक मेमोरी से एलोकेट किया हुआ था। आपको सवाल समझ में आया मैंने क्या क्या बात की?
यस तो आप कहना चाह रहे हैं कि बेस का डिलीट कॉल करें, नीचे वाले डिलीट को भी वो हैंडल करे। यस। सो बेसिकली उसके ये लिए मेरी क्लास थी बेस की। ठीक है। इसमें कोई बेस का हमारा कोई कंस्ट्रक्टर था, इसमें हमारे कोई नॉर्मल से एट्रीब्यूट थे, या इवन डायनामिक मेमोरी भी एलोकेट हुई हुई है लेट्स से। यहां पर मेरे पास एक क्लास ड्राइव्ड है जो कि इनहेरिट हुई हुई है किससे? बी बी से। से। और अब मैं चाहता क्या हूं? अब मैं चाहता ये हूं कि ये मेरा डिस्ट्रक्टर था डी का। ठीक है। और इसमें कुछ मैंने डी के कंस्ट्रक्टर में कुछ डायनामिक मेमोरी लोकेशन की हुई थी, और यहाँ पे मैंने बी का कंस्ट्रक्टर भी कॉल किया हुआ था। ठीक है। तो ये जो भी बी से एलोकेशन होनी थी वो यहाँ पे हो गई। ठीक है। अब मैंने बी क्लास के पॉइंटर्स की अरे बनाई, और यहाँ पे जो इनिशियलाइज कर दिया वो बहुत सारे लेट्स से बी के ऑब्जेक्ट थे। ठीक, लेट्स से डी के ऑब्जेक्ट थे, डी के D1 D2 वगैरह जो भी कहना चाहते हैं। अब मैं चाहता क्या हूं? मैं लेट्स से कहता हूं डिलीट कॉल करो किसका? लेट्स से बीज का ith एलिमेंट। यहां पे मैंने एक फॉर लूप लगाया। ठीक है। I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन जो भी इसका साइज है I प्लस प्लस, और मैंने कहा कि इसके ith ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दो। ये बात समझ में आ गई? नाउ यस द सर। क्वेश्चन इज कि डिलीट कैसे करेगा? वहां भी वर्चुअल लगा दे। नहीं, डिलीट यहां के पे साथ भी पहले तो हमें बताएं, वर्चुअल अगर मैं बनाना। डिलीट कॉल करूंगा तो किसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा? बी का। बेस क्लास का। बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? यार ये बता दो उनको कि अभी तक क्लास शुरू नहीं हुई उनकी, वो बार बार आए जा रहे हैं। ओके। ये किसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा? अली आप इधर हैं? बेस क्लास का। अली और शीरी आप इधर हैं? सर मैं बता देती हूँ, वो प्लीज जी उन्हें कह बता दिया। दें, वो बार बार आ रहे हैं और हसनैन भाई, थोड़े तो। हसनैन भाई को कह दिया, वो कह रहे हैं अनाउंस। ठीक है। इसको ना लॉक कर दो, ये ना लॉक कर दो ताकि वो आ ही ना सके। यार लॉक नहीं होता। इसमें होस्ट की वो होती है, सर हो होस्ट गई है, टू। लॉक हो गई है मीटिंग। बस ठीक है। ओके। द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे जब मैं डिलीट कॉल करता हूँ डिस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होता है? डिस्ट्रक्टर बेस का कॉल होता है। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि डिस्ट्रक्टर भी किसका कॉल हो? ड्राइव का कॉल हो, तो ड्राइव का उसका कॉल। नेचुरली तरीका क्या होना चाहिए? कासिम सही कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो? वर्चुअल बना वर्चुअल दो। लगा दे। वेरी गुड। तो मैं ये आपको दिखाता हूँ कि ये आपका प्रॉब्लम 6 है। कंट्रोल A कंट्रोल C कर देते हैं, और यहाँ गए, यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये देखें, ये मैंने ड्राइव के अंदर कुछ अरे बनाई, ये एलोकेट की। ठीक है। और अब मैं चाहता हूं कि ड्राइव का डिलीट कॉल हो। ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे ये एलोकेशन करने को कहता हूं और मैं यहाँ पे डिलीट बेस कॉल करता हूं, तो ये बेस डिलीट किसका कॉल होगा? ये डिलीट कॉल होगा किसका? ओ यार, ये किसका डिलीट कॉल हुआ है? बेस क्लास। उसका बेस का। ये बेस का डिलीट कॉल हुआ है। ठीक है। और अगर मैं चाहता हूं डिलीट कॉल हो किसका? ड्राइव का कॉल हो, तो मैं करूंगा, मैं यहां जाके वर्चुअल लिख दूंगा। ठीक है। कंट्रोल S करता हूँ, कंट्रोल F5 करता हूँ, एंड नाउ लुक एट दिस। ऊपर नहीं लिखना ये सर, देखें। ऊपर ओह, लिखना होता क्यों? ओह सॉरी बेस सॉरी पे। सॉरी, मैं भी कहूँ ये क्या मसला हुआ है, सॉरी अबाउट दैट। तो मैं यहाँ गया, यहाँ जाके बेस पे जाके वर्चुअल लिखूंगा। ठीक है। और यहाँ जाके वर्चुअल लिखना है नहीं लिखना मेरी मर्जी है। और मैं चलाता हूँ, और ये देखिए ड्राइव का कॉल हुआ। और मजेदार बात देखे क्या हुआ, ड्राइव ने खुद अपने आप को डिलीट किया और बेस का डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। ये बात सुनाई? आई होप यू अंडरस्टैंड कि यस। डिस्ट्रक्टर किस ऑर्डर में कॉल होते हैं? रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स रिवर्स ऑर्डर। ऑर्डर में ऑर्डर। कॉल होते हैं। सो क्या नाम है, वहाब नाम है ना उसका? वहाब नाम है नहीं, वासे। ये भी एक जी मिड सर। टर्म का सवाल है। हम्म। कंस्ट्रक्टर किस ऑर्डर में कॉल होते हैं, डिस्ट्रक्टर किस ऑर्डर में कॉल होते हैं? ये आपको ठीक अच्छी है तरह सर। पता होना चाहिए।
ये मुफ्त के नंबर हैं, और ये आप इसको जाया मत कीजिएगा। ओके। ओके सर। अगर आप डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाए ड्राइव का, तो ऑटोमेटिकली उसी की बेस का भी डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ठीक ये है बात सर। समझ में आ यस गई? सर। सिमिलरली जी अगर सर। कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? कंपोस्ट। कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स का ड्राइव के लिए जो जो उसके अंदर कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, हम्म। अनलेस के वो न्यू से एलोकेटेड है। अगर वो न्यू से एलोकेटेड है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर डिलीट उनका करना उन्हें पड़ता है। डिलीट करना पड़ेगा ताकि उनका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाए। हम्म। ये बात समझ आ गई? सो अगर जी सिर्फ सर। ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, पहले होल का, फिर ड्राइव का। ये बात समझ में आ गई? लेकिन अगर न्यू से एलोकेटेड है तो फिर एंड में आपको उनके सारे पार्ट्स को भी खुद डिलीट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? जी यस सर। सर। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग रिमार्केबल। यार एन तो करो ना, अच्छा ये किधर गया मेरा? ऑलराइट। सो व्हाई यू नीड वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, आई होप सबको पता लग गया हुआ है। ओके। यस। ऑलराइट। कि अगर आपने बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू चीजों को होल्ड करके रखा हुआ है और आप किसी का डिलीट कॉल करेंगे, ठीक है ना, डिलीट कॉल करेंगे, इस पर इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, तो अगर आप चाहते हैं ड्राइव का डिस्ट्रक्टर कॉल कॉल हो, तो आपका पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर डालना पड़ेगा। ओके। ऑलराइट। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग रिमार्केबल, दैट्स कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग। क्या होती है? लेट्स गो बैक। हमने पीएफ जब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ी थी तो उसमें बड़ी तफसील से इसके बारे में देखा था। मैं आपको बताता हूं। ओके, व्हाट्स दैट? व्हाट इज अर्ली बाइंडिंग? अर्ली बाइंडिंग इज दिस, कि इमेजिन करें मेरे पास ये सारे फंक्शंस हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, जो दो नंबर लेता है इनपुट में और उसके रिस्पेक्टिव रिटर्न कर देता है, कि ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह। ओके। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मुझे बेटा ये बताएं कि यहां पर जब मैं कॉल करता हूं लाइन नंबर 36, 37, 38 के ऊपर, तो मुझे आप बता सकते हैं कौन सा फंक्शन कॉल होगा लाइन नंबर लाइन नंबर 36 पे? शान से, माहीन, लाइन नंबर 36 पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा? फातिमा, माहीन आप भी बोल सकती हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जैनब आप बताओ, लाइन नंबर 36 पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ऐड वाला। ऐड का। और लाइन नंबर 37 पे फातिमा? सब्ट्रैक्ट का। सब्ट्रैक्ट का। और लाइन नंबर 38 पे तैयबा? मल्टीप्लाई। मल्ट हाँ, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वाला कॉल होगा। ये बात समझ आई? अब आप सुने मेरी बात को गौर से, ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है, ठीक है? दैट्स कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग। व्हाई इट इज कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग? बिकॉज आई नो एट कंपाइल टाइम which function will be called here, which function will be called here. Okay, ये बात समझ आ गई? अब आप मुझे एक बात बताएं, जब मैंने ये एग्जाम्पल 1 की थी, ठीक है, जब मैंने यहां पे virtual लिख दिया था, मुझे बताएं कि इसी फंक्शन को कंट्रोल सी करके मैं यहां पे लिख देता हूं, ये ये मैं जब यहां पे virtual लिख देता हूं, ओके, मुझे बेटा ये बताएं इस लाइन पे स्पीक पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? उसके रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट का। अब हमें नहीं पता, अब हमें नहीं पता कि यहां पर कौन सा फंक्शन कॉल होगा। दैट इज कॉल्ड डायनामिक बाइंडिंग। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आई विल गोइंग टू गेट टू नो कि इस जगह पे कौन सा फंक्शन कॉल होना है। ये बात समझ आई? यस सर। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? यस सर। कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम मुझे पता चलेगा यहां पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? यस। यस सर। ओके। यस सर। और मैं अगर आपको पीएफ में याद कराऊं, तो पीएफ के रिस्पेक्टिव हमने, आपको याद है हमने यहां पे एक फंक्शन पॉइंटर बनाया था। फंक्शन पॉइंटर बनाने का तरीका क्या होता है? आप ना इस तरह लिख सकते हैं,
इस चीज को, ये आपको याद है, ये फंक्शन पॉइंटर लिखने का तरीका था, यस। बस इसमें बस नाम लिखना नहीं लिखा हुआ मैंने। हाँ, सॉरी, मैं इसको कट पे कर दूं। चलें, ये देखें, ये समझ में आ गई बात, ये मैंने क्या किया हुआ है, ये मैंने एक यस पॉइंटर सर। बनाया है जिसकी, जो कि फंक्शन पॉइंटर है, जिसको क्या आर्गुमेंट में पास होता है, दो इंटीजर पास होते हैं, और इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, इंटीजर। इंटीजर इंटीजर। होगी। याद है आपको फंक्शन पॉइंटर कैसे बनाते थे? फंक्शन पॉइंटर बनाने के लिए आपको फंक्शन पॉइंटर बनाना पड़ता है, ब्रैकेट में डालना पड़ता है, और फिर दोबारा ब्रैकेट में बताना पड़ता है कि ये किस फंक्शन की तरफ पॉइंट कर सकता है, जिसको ये आर्गुमेंट में पास हो रहा हो। ओके, और आपको रिटर्न टाइप भी बतानी पड़ती है। ये हमने कहाँ यूज किया था, याद है आपको? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में कहाँ यूज किया था? चेस चेस। में। चेस में। यस। हमने सारे लीगैलिटी के फंक्शंस जो बनाए थे, ड्रॉ के फंक्शन जो बनाए थे, वो सारे के सारे फंक्शन पॉइंटर्स थे, याद? ठीक है। और यहां पर हमने कहा है, जो भी ऑपरेशन उसने करने को कहा, हमने यहां पे उसका फंक्शन पॉइंट, फंक्शन का नाम इसको असाइन कर दिया। फंक्शन का नाम असाइन करने का मतलब क्या है? फंक्शन का नाम भी एक एड्रेस होता है, वो इस फंक्शन पॉइंटर में आ गया, और यहां पर हमने कॉल किया। मुझे बता सकते हैं आप तलहा कि इस लाइन नंबर 79 पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा? सर हमें नहीं अभी पता। अभी नहीं नहीं पता पता, क्योंकि। नहीं पता। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स कि आपने ऑपरेशन क्या दिया है। यस। दैट इज कॉल्ड लेट बाइंडिंग, एंड दैट इज एग्जैक्टली लाइक, मैंने अभी अभी जो एरो स्पीक कॉल किया था, उसका भी सेम सिनेरियो है। डज इट मेक सेंस? यस सो बेसिकली मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि बैक एंड पे बिल्कुल इसी तरह की लेट बाइंडिंग होती है, और अभी मैं आपको बताता हूं वो लेट बाइंडिंग क्या होती है, ठीक है, कैसे यूज होती है। ओके, ऑलराइट। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, और वो ये है कि क्यों ऐसा होता है कि ये असाइनमेंट नहीं होती। क्या? यानी मैं कहता हूं ड्राइव डी है, तो इसकी तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं ना, देखा, ये बेस क्लास थी बी, उसके अंदर एक्स मौजूद है, और मैंने जब ड्राइव क्लास कहा और मैंने कहा ये बेस क्लास से इनहेरिट होती है, तो एक्चुअली जब मैं ड्राइव डी बनाता हूं तो उसका ऑब्जेक्ट ऐसा बनता है। इसके अंदर ये आपको एक पोर्शन नजर आ रहा है, वो बेस का पोर्शन है। सो एक्चुअली जब भी आप ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर ही बेस क्लास का ऑब्जेक्ट कंटेन होता है। सो लॉजिकली स्पीकिंग, दिस इज हाउ द पिक्चर लुक लाइक। सबको ये पिक्चर क्लियर है? यस। जी सर। ठीक यस है। सर। और जब आप बेस क्लास का बी जो होता है, उसको डी असाइन करते हैं, उसको डी असाइन करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक असाइनमेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक बेस बी बनेगा, और उसको एग्जैक्टली ये असाइनमेंट हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड यस दिस? सर। यस सर। और बाय द वे, ये वाई वाला पोर्शन लॉस्ट हो जाएगा, हो जाए, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर मैं अब एक ड्राइव क्लास का एक D2 बनाऊं और उसको बी असाइन कर दूं, व्हाट विल हैपन? सिर्फ एक्स मिलेगा उसे। सिर्फ एक्स मिलेगा, इसीलिए और कहेगा भाई भाई ना वाई को क्या असाइन करूं, तो एक्चुअली वो एरर दे देगा, कहेगा मैं इस असाइनमेंट को अंजाम नहीं दे सकता। ओके, सो काइंडली ये जो एग्जांपल 8 है ना, ये आपने खुद करनी है। ये देखिए, ये जो ये वाली एग्जांपल है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये असाइनमेंट हो जाएगी, ये देख रहे हैं, ये इसको मैं हटा देता हूँ। दिस असाइनमेंट विल वर्क, उसका स्लाइस किया हुआ पार्ट अंदर असाइन हो जाएगा। अल्दो को ये एक एरर वो कह रहा है, एक वार्निंग दे रहा है, क्या? बताएं मुझे, क्या कह रहा है वार्निंग? वाई लॉस वन। वाई लॉस्ट हो जाएगा। लॉस। लेकिन अगर मैं इसको खत्म कर दूं और इसको अनकमेंट कर दूं, तो ये देखना क्या कहता है। अगर मैं ये करूंगा तो कहता है भाई क्या बात कर रहे हो तुम, कंपाइलर ने ड्राइव को कंपाइल बिल्ड। टाइम पे एरर दे दिया, एरर दे दिया, रेड है, ये देख रहे हैं? कोई वार्निंग नहीं है कि आपको ये असाइनमेंट की तो इजाजत ही नहीं है। ये बात समझ आ गई? सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? यस यस सर। सर।
ठीक है। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो ये है, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नाउ ये अलाउ नहीं है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये पॉलीमॉर्फिज्म काम कैसे करती है, ठीक है। शीरी प्लीज उनको बता दें कि हमारे पास 5 मिनट में और लगेंगे, ठीक है। तो सॉरी अबाउट दैट। जी अच्छा, ठीक है। नाउ लुक एट दिस। अब सवाल ये है कि ये पॉलीमॉर्फिज्म बैक एंड पे काम कैसे करती है। हमें ये पता लग गया कि वो लेट बाइंडिंग है, सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है, ठीक है। ऑल राइट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपका जो मिड टर्म एग्जाम है उसमें मैं आपको एक पूरा सिनारियो दूंगा जिसमें आपको एग्जैक्टली यही चीज बनानी होगी। सो प्लीज लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली। ओके, नाउ लुक एट दिस। दिस इज व्हाट हैपेंस। इमेजिन करें कि ये आपकी क्लास ए थी और इससे बी क्लास इनहेरिट हुई, इससे सी क्लास इनहेरिट हुई, इससे डी क्लास इनहेरिट हुई। तो देखा 4 हायरार्कीज हैं जो कि हुई हुई हैं। ओके, नाउ लुक एट दिस। अगर मैं डी क्लास यानी इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाऊं तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। कैसे? कि आउटर लेयर डी की है, उसके अंदर सी है, उसके अंदर बी है, और उसके अंदर ए है। डज इट मेक सेंस? यस सर। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। तो ना डब्बा, डब्बे में डब्बा, ये फिर डब्बे में डब्बा, फिर डब्बे में डब्बा, ठीक है, राइट। ठीक है? वो याद आ गया, डब्बे में ये डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। है ना? तो ये इस तरह की तस्वीर होती है, ठीक है। अच्छा, नाउ लुक एट दिस। ये तस्वीर है, ठीक है। अब आप देखें बड़ी गौर से, मैं आपको क्या बात बता रहा हूं, वो ये, इमेजिन द फॉलोइंग। इमेजिन करें कि ये मेरा एक फंक्शन था f1 और f2, जिन दोनों को मैंने वर्चुअल डिक्लेयर किया हुआ है। क्या किया हुआ है? वर्चुअल डिक्लेयर। ठीक है। सो अगर बाय द वे अगर आप पिक्टोरियली देखें तो सारी इनहेरिटेंस हायरार्की कॉम्पोजिशन दिखती है ना? डू यू एग्री कि यस सर। सारी की सारी इनहेरिटेंस की हायरार्की हमें कंपोजिशन की तरह दिखती है? डज इट मेक सेंस? नाउ लुक एट दिस। मैंने यहां पे f1 f2 दो वर्चुअल फंक्शन बनाए, और यहां आके अपनी ड्राइव क्लास के अंदर सिर्फ f2 को रीडिफाइन कर दिया। क्या कर दिया? टू को को सिर्फ रीडिफाइन कर रीडिफाइन। अब f2 को रीडिफाइन किया तो f1 को रीडिफाइन नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बेस क्लास का पॉइंटर लूं, b का ऑब्जेक्ट बनाऊं, b का ऑब्जेक्ट बना के और उसको इसका रेफरेंस असाइन कर दूं, रेफरेंस या पॉइंटर असाइन कर दूं, और मैं एरो f2 कॉल करूंगा, तो वो b का कॉल करेगा या a का कॉल करेगा? बी का। b का। b का, F2 हाँ। क्योंकि b रीडिफाइन हो गया हुआ है। बट अगर मैं f1 कॉल करूंगा तो क्या होगा? बेस का। फिर ठीक का ए कॉल का करेगा। वो a का कॉल करेगा। ये बात समझ आ गई? आप मेरी बात सुने गौर से। सिमिलरली जब मैंने क्लास सी बनाई उसमें मैंने f1 डिफाइन कर दिया, और जो डी आई, डी में मैंने दोनों के दोनों डिफाइन कर दिए। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि असल में ये सारा काम कैसे होता है। ओके, नाउ लुक एट दिस। सर रीडिफाइन का क्या मतलब है? रीडिफाइन का मतलब यह है कि जब मैं इसको ड्राइव क्लास में आके उसकी डेफिनेशन दोबारा दे दूं, वही बेशक बिल्कुल वही डेफिनेशन हो। चाहे बिल्कुल वही हो या उसमें कोई और चेंजेस किए हुए हो, जो मर्जी हो। ओके, नाउ लुक एट दिस। सी क्लास में वो एक ही फंक्शन था तो वो उससे फर्क तो नहीं पड़ता ना, मतलब F2 नहीं है उसमें तो उस। तो कोई बात है, कोई बात है। f1 अगर मैंने नहीं डिफाइन किया तो कोई बात नहीं, ठीक है। और मैंने यहां आके दोबारा उसको रीडिफाइन कर दिया। ओके, नाउ लुक एट दिस। तो वो पीछे वाला जो लास्ट वाला वो उसमें से ले लेगा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे लेता है, ठीक है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बैक एंड हर क्लास जो होती है ना हमारी, जिसमें एक दफा वर्चुअल बन गया, तो एक बात याद रखें कि आने वाली तमाम क्लासों के अंदर बेसिकली एक टेबल होता है जो बन जाता है। ओके, और क्या मतलब है इसका? मतलब ये है, ये देखें, होता यह है कि इस क्लास में मैंने कितने वर्चुअल फंक्शंस बनाए? तो दो।
तो एक्चुअली ये एक टेबल बन गया है, और इस टेबल में कितनी एंट्रीज हैं? जितने वर्चुअल फंक्शन हैं। ओके, तो कितनी एंट्रीज होंगी? दो 2 सर। एंट्रीज होंगी। और मजे की बात, इसमें यहां पर एड्रेस पड़ा होगा F1 का, यहां पर एड्रेस पड़ा होगा किसका? F2 का। F2 का। F2 का। ठीक है, अब अगली बात सुने गौर से। जब मैं बी क्लास में आता हूं तो बी क्लास का भी टेबल बनेगा। ओके, अब गौर से मेरी बात सुने। इस टेबल में भी बिल्कुल इसी तरह दो एंट्रीज होंगी, एक मेरी F1 की और एक मेरी F2 की। ओके, F2 क्योंकि मैंने रीडिफाइन कर लिया है तो ये यहां पॉइंट करेगा, लेकिन जो F1 है वो मैंने रीडिफाइन किया है, नो नहीं, वो एक को ही तो पॉइंट करेगा। ये इधर ही पॉइंट करेगा। ये बात समझ आ गई? ये तस्वीर बनेगी, ये बना, ये बना। डज इट मेक सेंस? यस सर। यस सर। अब अगली बात सुने। सिमिलरली कैन यू टेल मी कि सी के केस में क्या हुआ? मुझे बताएं जी, इसका टेबल क्या होगा, कहां पॉइंट कर रहा होगा? F1 है, F1 वो इसका कहां पॉइंट पॉइंट बी और करेगा? के F1 को F2 भी। पॉइंट करेगा। ये और F2 F1 रीडिफाइन हुआ है तो ये यहां आ जाएगा। F2 F2 भी। रीडिफाइन नहीं हुआ, बट बी में डिफाइन होगा। बी को। बी में डिफाइन लास्ट टाइम हो चुका था, तो इसलिए ये यहां पॉइंट करेगा। अब बात सुने, अगर उल्टा हो जाता तो क्या होता? यानी अगर मैं यहां पर भी दोबारा F2 ही डिफाइन करता तो व्हाट वुड हैव हैपेंड? फिर F1 ए का F2 होता, सी का होता और F2 सी का F1 ए होता, का लेकिन होता। F1 कौन सा होता? ए ए का। का। ए F1 का। मेरा ए ए का का। होता। डज इट मेक सेंस? यस सर। एवरीबॉडी यस अंडरस्टैंड दिस? सर। ओके, अब इधर आ जाए। व्हाट विल हैपन हियर? दोनों यहाँ डिफाइन। पर दोनों F1 डी। भी मेरा रीडिफाइन हो गया है और F2 भी मेरा रीडिफाइन हो गया है। ये बात सुन लगे? सो ये पिक्चर बनेगी मेरी। डज इट मेक सेंस? यस सर। यस सर। ठीक है, अब अगली बात सुने, ये बहुत, और दैट्स द फाइनल नोट। और वो ये है कि एक्चुअली मैं आपको एक जबरदस्त बात बताऊं। ये जो मैंने आपको तस्वीर नहीं बना के दिखाई थी, वो जो डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, है ना, बनाई थी ना? एक बड़ी जबरदस्त बात मैं आपको बताता हूं। वो ये कि ये जो बेस क्लास होती है ना, उसके अंदर एक पॉइंटर वो बनाता है जिसका नाम होता है क्या? वीपीटीआर। ओके, और ये जो वीपीटीआर है ना, ये समझ लो वॉइड पॉइंटर है, समथिंग लाइक दैट। ओके, व्हाट हैपेंस इज, ये वीपीटीआर बेस क्लास में होता है। किसमें होता है? और बेस क्लास में एज ए एट्रीब्यूट होता है। बेस। अब क्योंकि बेस क्लास में एज ए एट्रीब्यूट होगा, व्हाट विल हैपन? यही वीपीटीआर इसमें भी आ जाएगा, यही वीपीटीआर इसमें भी आ जाएगा, यही वीपीटीआर इसमें भी आ जाएगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? यस। यस सर। क्यों? क्योंकि जब इनहेरिटेंस हुई है तो हायरार्की की फॉर्म में हुई है। डज इट मेक सेंस? यस। ओके, तो इसका मतलब है वो जब जब बेस क्लास में कोई एट्रीब्यूट है तो वो इधर ड्राइव क्लास में हर एक के पास आ जाएगा। तो वीपीटीआर हर एक के पास है। ओके, लेकिन हम एक बड़ा जबरदस्त काम करते हैं, ये आप नहीं करते, ऑटोमेटिकली होता है। वो ये कि हर कंस्ट्रक्टर में इस वीपीटीआर की एक हिडन असाइनमेंट होती है, और वो ये होती है वीपीटीआर इज इक्वल टू वी टेबल। कौन सा वी टेबल? ए में वी टेबल ए असाइन होता है, बी में क्या होता है? बी असाइन होता है, सी में सी असाइन होता है, डी में डी असाइन होता है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। नाउ लेट मी टेल यू रिमार्केबल थिंग, एंड दैट रिमार्केबल थिंग इज दिस, कि जब भी आप कॉल करते हैं बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू, लेट्स से बी है, आप कॉल करते हैं F1, पता क्या होता है? वो कन्वर्ट करता है इस कॉल को B1 एरो VPTR एरो F1 में। समझ आई क्या हुआ है? सो बैकएंड तो ये पॉइंटर इमेजिन पॉइंटर करें काम कि कर जो रहा बेस क्लास का पॉइंटर आपका पड़ा हुआ था, उसका जो ये वाला पॉइंटर है, वो लेट्स से इमेजिन करें कि वो जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था वो सी का था। व्हाट विल हैपन?
जब आप B1 एरो F1 कॉल करते हैं तो वो इस टेबल में जाके देखता है, कहता है भाई इस F1 की एंट्री किधर पॉइंट करती है, किधर पॉइंट करती है इस F1 की एंट्री, इस सी। F1 की एंट्री यहां कॉल करती है, तो ये ऑटोमेटिकली C का कॉल करता है। कैसा? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? जी सर। सो लुक एट दिस। यस सर। सो बेसिकली ये बैकएंड पे पॉइंटर सेट हुए पड़े हैं, और जब आप यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, आपको पता है हर एक के अंदर ये VPTR मौजूद है। ओके, डज इट मेक सेंस? और इंपॉर्टेंट बात, अ, जब आप सी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसका पॉइंटर असाइन करते हैं, तो मुझे बताएं इस VPTR में किस वी टेबल का एड्रेस पड़ा होगा, कंस्ट्रक्टर किसका कॉल हुआ है, इस OBJ का कंस्ट्रक्टर कौन सा वाला कॉल हुआ है, ये वाला। यस। जी। तो इसके VPTR में कौन सी वैल्यू असाइन होगी, टेबल सी। ठीक है। टेबल सी की। और जब आप यहां पर APTR एरो F1 कॉल करेंगे, व्हाट विल इट कन्वर्ट इनटू, APTR एरो VPTR एरो F1 में। सी का ये बात समझ? F1। तो C का F1 कॉल होगा, C के F1 में किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है, तो इसका कॉल आ जाएगा। और अगर मैं F2 कॉल करूंगा तो क्या होगा, तो ये बी ये वाला F2, और F2 F2 किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, B वाले बी की की तरफ तरफ। पॉइंट कर रहा है। कमाल नहीं हो गया? डज इट मेक सेंस? So this is how this dynamic casting, the dynamic binding works. So this is how it works. और actually जो translation होती है वो इसके अंदर होती है। Does it make sense? Thank you so much. I hope you enjoyed this, कि ये हमने जितना कुछ भी अचीव किया है वो इसके थ्रू अचीव किया है। यहां पर जब हम एरो स्पीक कॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके करस्पॉन्डिंग उसने पूरा वी टेबल असाइन किया होगा हर एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग, और ये एनिमल एरो स्पीक विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एनिमल एरो VPTR पे, VPTR एरो स्पीक के अंदर। ओके, जस्ट टू लेट यू नो, हमारे मिड टर्म एग्जाम की जो टोटल आउटलाइन है उसके अंदर ये पॉइंटर्स हैं, स्टैटिक वेरिएबल एंड और स्टैटिक वेरिएबल की एप्लीकेशंस वगैरह हैं। फिर हमने ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ा है, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा है और उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा है, और एक हमने और चीज पढ़ी है जिसका नाम है क्या, ऑपरेटर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। डज इट मेक सेंस? तो ये आपका टोटल मिड टर्म का करिकुलम है। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर आई विल गोइंग टू मेक चेस यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, और वही आपका प्रोजेक्ट होगा। ठीक ओके है, सर। ठीक है, सी यू टुमारो। हाँ, लाफिज। लाफिज सर जी।